हम 13.4 का जो पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 7, ये प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, इसे भी आपको देखना है कि प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। किसी भी सवाल को लगाने से पहले हमने 100 बार बताया है कि प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है भैया, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास, जो चंद्रमा का व्यास है भैया, कोई चंद्रमा है और चंद्रमा का जो व्यास दिया है, चंद्रमा का व्यास, व्यास माने पूरी दूरी ना, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी भैया चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है, यानी 1/4। अगर ये भैया यक्ष है तो ये x/4 है, यह तो बात है, ठीक है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इस तरीके से ये बटे में हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ लिख दिए x/4, तो भैया इस तरीके से लिखकर हम इसको x माने, इसको x और इसको 4x माने, मान सकते नहीं मान सकते जी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं समझ रही भाई, माना गणित की भाषा होती है माना। इसका ये 1/4 है, 1/4 इसे तो लिखा जाता नहीं, चौथाई। मान लो पप्पा के 1 बीघा खेत है, 4 बीघा खेत है, तो वह 1/4, उनके 4 लड़के हैं, तो लड़के हैं 4, तो चौथाई नहीं जाता होगा नहीं, ऐसे तो बांटा जाता तो कहा जाता कि चौथाई पैयो, चौथाई पैयो मतलब यहाँ मान लीजिए पप्पा के 4 बीघा खेत है, या पप्पा के 4 रुपया है, और लड़का का 4 लड़के हैं तो 1 रुपया देख है, तो 1/4 मतलब 1/4 है ना। तो यह का x माना तो ये x/4 है जी, यह तो। लेकिन अगर हम इसको x मान लें तो ये 4x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जिससे इसकी त्रिज्या जो होती है वो कितनी मानी जाती है, r, ठीक है। तो व्यास को हम जब लिखना होता है तो पूरे को क्या लिखते हैं, व्यास यानी d/2, है ना। और ऐसा ना लिखकर ऐसा भी तो लिखा जाता है भैया कि r होती है त्रिज्या, और त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो व्यास हो जाएगा, है ना। मतलब अगर हमें r ज्ञात करना है तो हम d का आधा करते हैं, है ना, d का आधा करते हैं। और अगर हमें d ज्ञात करनी हो तो हम त्रिज्या का भी तो आधा दुगुना कर देंगे, ऐसे तिरछा गुणा कर को देखो 2r हो जाते हैं ना, हो जाते कितना हो जाता है, 2r हो जाते हैं ना। तो वैसे ध्यान रहा कि सबसे पहले कि जब हम चंद्रमा का व्यास भी ये x दिया है, तो जब हम पृथ्वी का व्यास निकाल रहे हैं तो 4x, यही तो होगा, है ना, यही तो होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ रहे हैं। तो बस हमें यही याद कर देना है कि क्या होगा इसका, तो 4x हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा कि हो क्या रहा है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बात कर रहा है इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग अनुपात ही ज्ञात कर लेंगे। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये दिया कुछ नहीं है, बस वह 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना ये सब करके दे रखा है। अब अनुपात ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, प्रश्न है ना, सीरियस प्रश्न है ना कि ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, शुरू कर देंगे, ज्ञात हो जाएगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पहले भैया व्यास देख लो, तो सबसे पहले हम भैया व्यास देख ले रहे हैं। तो चंद्रमा का व्यास हम मान लें कितना है, 2r, वह कितना होगा, 2r, त्रिज्या r, तो व्यास 2r कर दे। और पृथ्वी का व्यास लिख दें भैया, पृथ्वी का व्यास यह कितना हो जाएगा, 4r, कितना हो जाएगा, 4r। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हो ही होना चाहिए, दिक्कत हुई तो दिक्कत पड़ी, कितना हो जाएगा, 4r। अब क्या करना है, अब त्रिज्या पे बात करनी है, क्योंकि व्यास व्यास कर रहा था, है ना। अब त्रिज्या पर बात करनी है, तो भैया चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या भैया यहाँ व्यास 2r है, तो व्यास का आधी तो त्रिज्या होती है,
यही तो होती है भैया 2r/2, यानी आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आधा, यही तो होगा, आधे तो होती है। चलिए ठीक है, तो यहाँ कितना लिख दे त्रिज्या r, चंद्रमा की त्रिज्या r हो गई, और इसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या देखनी, पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी भैया, अब इसका r है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, आप जानते हैं भैया कि 4, तो ये हमारा वो है पृथ्वी का व्यास 4r गुना है ना, और फिर सरिया समझ लीजिए पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो भैया पृथ्वी का व्यास 4 गुना तो ये है ही है, 4 तो है ना, ओके पर है कितना 4 है, अच्छा ये तो हो गया 4, और यहाँ और देखना ये चीज है कि 2r है, जो हमारा चंद्रमा का व्यास कितना था 2r, और पृथ्वी का व्यास कितना है 4r, तो 4 गुना है, इसलिए 4 तो वो रहेगा ही रहेगा। चंद्रमा का व्यास 2r, पृथ्वी का व्यास जो होगा वो 4 गुना है, पहले नंबर तो भैया देख लो कहते चौथाई है, तो अतने पे तो चौथाई हुई, तो यानी अतने पे चौगुना हुई थी, यहाँ पे तो चौथाई रहा है ना, तो यहाँ पे चौगुना तो हुई 4 गुना, यानी चंद्रमा से पृथ्वी कितना गुना हुई 4 गुना, तो 4 तो रबे करियो क्या पे 4 गुना ई अतरा अतरे के ना 2r पे क्या कहे 2r पे क्या कहे 4 गुना हुई 2r पे 4 गुना, यानी 2r पे 4 गुना हुई जब तो 4 दूनी 8 r हो जाए, यानी पृथ्वी का जो व्यास है वो 8r है, कितना है, अरे भैया ई मान लो 2r की जगह x माने हुई तो ये 4x ना हो जाए, 4 गुना तो वो था, तो यहाँ हम 2r माने ना तो 4 गुना है, तो 4 दूनी 8r रहेगा, इस पृथ्वी का व्यास आवा है, और पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या देखनी, तो पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर रहा है भैया, तो जब पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर रहा है तो चंद्रमा की त्रिज्या हमारी r हो गई, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, तो 4 तो भैया हमारा सूत्र से है, किससे है 4 हमारा क्या है सूत्र से है, नहीं सूत्र से नहीं, पृथ्वी की त्रिज्या यानी इसका आधा तो होगा, 8r का क्या होगा आधा हो जाएगा, या क्या आधा 2r का आधा r हो गया, तो 8r का आधा कितना हो जाएगा 4। ये समझ में आया नहीं, इतना तक बता दीजिएगा, आगे कुछ नहीं रखा, बस इतने तक दिक्कत है जो दिक्कत है। पृथ्वी का व्यास 2r या त्रिज्या का 2 गुना, और चंद्रमा का व्यास 2r यानी त्रिज्या का 2 गुना व्यास हो गया। पृथ्वी का व्यास जब निकालना है तो पृथ्वी का व्यास भैया त्रिज्या का तो दुगना होगा व्यास त्रिज्या का, r पर त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना तो व्यास होगा, लेकिन पृथ्वी का व्यास 4 गुना है, चौथाई है, अभी तक पृथ्वी का व्यास जो था वो चंद्रमा का व्यास चौथाई था, तो चंद्रमा का व्यास जब चौथाई भाग है भैया, पृथ्वी के चौथाई भाग में ही चंद्रमा है, तो ये हमारा जब चौथाई भाग में है तो ये 4 गुना होगा बड़ा, तो x मान ले तो ये 4x हो जाएगा, है ना, और x के जगह हम 2r मान रखे हैं, तो 4 गुणे 2 यानी 8r, ये हमारा व्यास है, और व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो बटा 2 कर दीजिए, और 2 कर देंगे तो 2 से 8 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4r, यानी यहाँ कितना आ गया हमारा 4r। इतना तो समझ रहे हैं, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए, अरे आप लोग पढ़ रहे हो मेहनत करके, चलो ठीक है। तो ये इतना निकल आया हमारा कितना 4r, कितना निकल आया 4r, चलो ये तो भैया 4r निकल चुका है। अब हमें ज्ञात करने को क्या कह रहा है, ये भी तो देखिए कि क्या ज्ञात करने को कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है ज्ञात करने को, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो पहले ज्ञात करो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरीके से करके ज्ञात कर लो, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल गोल, चंद्रमा गोलाकार है ना, तो गोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई r
क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। हाँ ठीक है, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और 4 सूत्र से है ही है और इनटू पाई का मान। अच्छा रखा ना जाए तो ना, ठीक है, रखने की कोई जरूरत नहीं है, रखो ना, ऐसे रहने दो, पाई का मान पाई रहने दो, इसलिए क्योंकि विशेष अभी कुछ निकल नहीं रहा। 4 की जगह पर 4 कर देंगे, है ना, और पाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है, चंद्रमा तो निकाल रहे हैं, तो चंद्रमा की त्रिज्या आर का मान कितना दिया है, आर दिया है ना, तो उन्हें आर ही रहने दें, अभी क्या रहने दें, आर ही रहने दिया जाए। तो ये हो गया 4 पाई आर, 4 पाई आर हो गया ना, और आर की जगह स्क्वायर लगा है तो 4 पाई आर स्क्वायर, सूत्र से ही स्क्वायर होगा। ये तो हो गया भैया चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात किसका करना है, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। भैया 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 सूत्र से हो गया, पाई का मान कितना हो गया, पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, अभी पाई ही रहने दीजिए, जब मान नहीं रख रहे हो ना, रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा आर के जगह पर चंद्रमा, अब देखो पृथ्वी का आर पर त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या 4 आर है ना, कितनी है 4 आर, तो इंटू 4 आर, और इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए क्या निकल रहा है भैया, 4 पाई तो सूत्र से ही है हमारे, है ना, 4 पाई सूत्र से है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 आर स्क्वायर। अब इन्हें गुणा कराए दो, इकट्ठा कराए दो भैया, इकट्ठा कराओगे 16 चौका 64, कितना हो गया 64 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 64 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो ज्ञात करने को कह रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये भी देखना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा, अच्छा चंद्रमा का अनुपात बेटा पृथ्वी का अनुपात, यही तो होगा, चंद्रमा का क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का क्षेत्रफल। इतने तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकल चुका है 4 पाई स्क्वायर, और बटा पृथ्वी का कितना निकला है 64 पाई आर स्क्वायर। अब भैया देख लो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटी, पाई से पाई कटी, बचेगा कितना 4, 4 भी तो कट सकता है, 4 एकम 4, और यहाँ कितना कट जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, और 64 भी कट जाएगा, 4 16 चौका 64, कितना कट जाएगा 16 चौका 64, यानी आ कितना रहा है 1 अनुपात के 16, यानी 1/16 आ रहा है, यानी उत्तर आएगा 1 अनुपात के 16, यही तो हमारा क्या आएगा आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले क्लासेस में।